हर साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को रखने से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस बार साल 2024 में 19 मई रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 20 मई सोमवार के दिन सुबह 5:47 से 8:45 के बीच में व्रत का पारणा किया जाएगा, यानी एकादशी का उपवास खोला जाएगा। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने और व्रत की कथा का पाठ करने से व्यक्ति को मोह माया के बंधन से मुक्ति मिलकर अंत में मोक्ष मिल जाता है। तो अब आपको सुनाते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। आप सभी से अनुरोध है, कथा को पूरा सुनकर वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताया, कृपया आप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी बताइए। इस एकादशी में किस फल की प्राप्ति होती है, इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत की क्या विधि है। तब भगवान कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व समय में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने भी महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का नाश तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत है, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ जी बोले, हे श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने मात्र से ही सभी प्रकार के पापों से शुद्ध हो जाता है। फिर भी लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहां धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य भी रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा ही पुण्य कर्मों में लगा रहता। दूसरों के लिए गौशाला, कुआं, मठ, बगीचे, पोखरे और घर आदि बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धृतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा पाप कर्मों में ही लीन रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न ही पितरों और ब्राह्मणों के सत्कार में वह रुचि लेता था। वह वैश्याओं से मिलने के लिए हर समय लालयित रहता था। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्या के गले में बांह डालकर चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया और बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा और कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, हे ब्राह्मण, हे द्विश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो सके। तब कौंडिन्य ऋषि बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से प्राणियों के अनेकों जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी श्री राम जी से आगे कहते हैं, हे श्री राम, मुनि का ये वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने फिर कौंडिन्य मुनि के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राजन, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। हे श्री राम, इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने से ही सहस्त्र गोदान के फल की प्राप्ति होती है। तब वशिष्ठ मुनि से सारा विधान जानकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी इस व्रत को धारण किया था। धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने जब मोहिनी एकादशी व्रत का महात्म्य बताया, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत के नियमों का पालन किया। विधि विधान से व्रत रखकर द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण किया। मोहिनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से धर्मराज युधिष्ठिर को भी मोह माया के बंधन से मुक्ति मिलकर अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। ये थी मोहिनी एकादशी व्रत की कथा।